हेलो स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, टर्म 1 के एग्ज़ाम 1 दिसंबर से चालू होने वाले हैं। आप सबको एम के जैन क्लासेस की तरफ से मैं एम के जैन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं कि टर्म 1 के एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छी तरह से हो। हम टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए रेगुलर गाइडेंस आपको दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी दे रहे हैं। आज का जो हमारा है वो मैथ्स सब्जेक्ट को आप कैसे क्रैक करें बहुत अच्छी तरह से, जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कौन से टॉपिक आ रहे हैं और किस टॉपिक का वेटेज कितना है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैथ्स जो आपका है सब्जेक्ट, उसके अंदर रिलेशंस एंड फंक्शंस आ रहा है, एलजेब्रा आ रहा है, कैलकुलस आ रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग आ रहा है, ये सारे टॉपिक आ रहे हैं। और उसमें से जो मेजर टॉपिक है वो कैलकुलस है। ये जो कैलकुलस वाला टॉपिक है ये मेजर टॉपिक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी जो टॉपिक है वो सबके वेटेज एक जैसा है, लगभग एक जैसा है, लेकिन कैलकुलस इसके अंदर से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो बड़ी सिंपल सी बात है कि मैथ्स में आप इन टॉपिक में से कैसे इनको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो नंबर 1 तो मेरा जो कहना है वो शुरुआत में ही कह देता हूँ कि मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। जब तक आपकी प्रैक्टिस परफेक्टली नहीं होगी, मैथ्स के अंदर मार्क्स नहीं आएंगे। बस एग्ज़ाम देने के बाद आप यही कंप्लेन करते रहेंगे, अरे ये फॉर्मूला लगाना था, ये फॉर्मूला मुझे आया नहीं, ये कैलकुलेशन थी, सिली मिस्टेक हो गई। ये कब तक आप कहते रहेंगे? इसको ओवरकम तो करना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं आज आपको मैथ्स को हाउ टू क्रैक टर्म 1 मैथमेटिक्स एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ। बच्चों से बात करने के बाद में, जिन्होंने टॉप किया है, उन बच्चों से बात करने के बाद में जो एमसीक्यूज़ के अंदर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको भी उससे बेनिफिट होगा। नंबर 1, वेरी फर्स्ट, आपको जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर इन टेक्स्ट और बैक साइड के क्वेश्चंस होते हैं, उनको अपने हाथों से सॉल्व करना है। एक बार में नहीं हो रहे हैं तो 2 बार में, 2 नहीं तो 3 बार में, लेकिन कंप्लीट करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मान लीजिए अभी हमने बताया कि 4 या 5 टॉपिक आ रहे हैं, एक टॉपिक तैयार नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी टॉपिक तैयार हो वो 100% आपको प्रैक्टिस उसकी करनी है। नंबर 1 क्लियर। नंबर 2, टीचर्स कोचिंग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैथ्स में कराते हैं, और नहीं तो मार्केट में जो मैथ्स के लिए एमसीक्यूज़ की बुक आई है उसमें भी अलग अलग तरह के टर्म 1 के लिए क्वेश्चन हैं। तो मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम्स को आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ता जाएगा। तो आपको जो नेक्स्ट 12 डेज है इसमें मैथ्स को रेगुलर प्रैक्टिस करना है, पेशेंस रखते हुए। मैथ्स में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते हैं और धैर्य नहीं रखने के कारण वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। और बहुत लोगों का तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है मैथ्स, तो वो ज़्यादा टाइम वैसे भी देते हैं। पर मैं तो सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये मैथ्स में आपको हाथ से लिख के आपको जो प्रॉब्लम्स है उनको काफ़ी करनी ही पड़ेगी। तो टॉपिक मैंने बता दिया है। मैंने बताया कैलकुलस का जो टॉपिक है उसका वेटेज ज़्यादा है, तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे उसके। बाकी टॉपिक मोर एंड लेस सेम है। रिवीजन एंड प्रैक्टिस ये मैथ्स बहुत ज़्यादा मांगती है, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो करें वो 100% करें। नोट लाइक दिस के इस चैप्टर का ये वाला प्रॉब्लम कर ली, इसको छोड़ दिया, ये कर लिया, इसको छोड़ दिया, दिस इज़ रॉन्ग हैबिट। मैथ्स में तो ये चलेगा ही नहीं। मैथ्स में तो पूरा चैप्टर जब पढ़ते हैं तब जाके क्वेश्चन बनता है, मल्टी कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में तभी बनेगा, तभी वो आप परफेक्टली उसको कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो बैठ जाइए पेपर पेन लेके, रब पेन, और मैथ्स को केवल ऐसे रीडिंग लगा के पढ़िए मत, लिखिए 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 लिखिए।
रिटन वर्क करिए, रिवीजन करिए, क्लियर, तभी इस मैथ्स के अंदर बेड़ा पार होगा आपका। कंफ्यूजन मैथ्स में इतना नहीं रहता है, क्योंकि व्हेन वंस यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, देन कीप इन माइंड whatever the answer, that is the perfect answer if you apply the perfect formula and calculate the sum, तो आपको वही वहाँ ऑप्शन मिलेगा। क्लियर, इसलिए मैथ्स में मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप पेपर वर्क करके आंसर निकाल के देखेंगे तो आपको जो ऑब्जेक्टिव में, बिल्कुल, तो ये सब्जेक्ट की ब्यूटी ये है कि इट नीड्स प्रैक्टिस, लेकिन कन्फ्यूज़न कम होता है अगर आपने कर लिया है तो आप अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को कैसे अच्छी तरह से क्रैक करना है इसके बारे में तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, टेक्निक्स बताने वाला हूँ, लेकिन मैथ्स के लिए मेरी गाइडेंस है रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ्स के लिए ये सटीक कोटेशन है, बिल्कुल, आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप मैथ्स के एग्ज़ाम को उतना अच्छी तरह से क्रैक कर पाएंगे। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी अगर आप कर रहे हैं तो और अच्छी तरह से क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगता ही है। तो इस तरह से आप मैथ्स को क्रैक कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।